नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 capacitors each of capacitance C and breakdown voltage V are joined in series. The capacitance and breakdown voltage of the combination कितना होगा? आपसे बोला हमारे पास के 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, C कैपेसिटेंस, और इनका ब्रेकडाउन वोल्टेज है V। अब इनको अपन अगर मैं कॉम्बिनेशन में लगा दूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो पूरे सप्लाई के अक्रॉस जो हमारे पास कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो मैक्सिमम सप्लाई जो है V डैश कितनी लगाई जा सकती है। क्लियर? अब देखो हमारे पास अगर ये आइडेंटिकल कैपेसिटर, अपन को पता है सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस के। अगर कैपेसिटेंस अलग होती तो हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आता। अब कैपेसिटेंस सेम है तो हर एक के अक्रॉस कितना आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। टोटल का कितना हो जाएगा, 1/3 B/3 B डैश बाई 3 और B डैश बाई 3। तो मैं कह सकता हूँ हर कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल B डैश बाई 3। लेकिन हर एक कैपेसिटर का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो V है, तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस आने वाला ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर या उससे कम ही रहना चाहिए। ये कैपेसिटर के अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज हर एक का V है तो मैं कह सकता हूँ आइडेंटिकल है सबके, तो किसी भी एक से रिजल्ट निकाल लीजिए। तो अगर एक से रिजल्ट अगर मैं देखूँ तो किसी भी कैपेसिटर पे कंपेयर कर लीजिए। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है V/3, B डैश बाई 3 आ रहा, तो ये B डैश बाई 3 इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम ही होना चाहिए। तो यहाँ से B डैश की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3B। तो मैं कह सकता हूँ पूरे सप्लाई, पूरे का पूरा जो सर्किट है हमारे पास, इस सर्किट के अक्रॉस जो अपन पोटेंशियल लगा सकते हैं वो क्या होना चाहिए, सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 3B या इससे कम ही होना चाहिए। 3B से ज्यादा नहीं लगा सकते। तो सर्किट का ब्रेकडाउन वोल्टेज तो कितना हो गया, 3B। तो सर्किट का ब्रेकडाउन वोल्टेज तो कितना आ गया, 3B। आइडेंटिकल है ऐसे भी कंपेयर कर सकते थे कि ये भी सेंड कर सकता है, तो सब कुछ आइडेंटिकल। तो यहाँ अगर ये आइडेंटिकल है तो तीनों पे एक साथ पोटेंशियल सेम ही आएगा। तो इसके अक्रॉस मैक्सिमम बी आ रहा है तो उसी टाइम पे इसके अक्रॉस भी मैक्सिमम बी आ जाएगा, उसी टाइम पे इसके अक्रॉस भी मैक्सिमम बी आ जाएगा। तो पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मैक्सिमम 3B आएगा। क्लियर? लेकिन ये मेथड हमारे पास केवल तब लगता जब आइडेंटिकल होते। अगर मान लो ये हमारे पास आइडेंटिकल नहीं होते, अलग अलग वैल्यू आ रही होती, अलग अलग कैपेसिटेंस दे रखी, तो हम क्या करते, V1 V2 V3 निकालते। फिर देखते V1 जो है वो उसके BVD से कम होना चाहिए, फिर B2 जो है वो ब्रेकडाउन से कम होना चाहिए, B3 भी ब्रेकडाउन से कम होना चाहिए, फिर जिससे लीस्ट आता वो हमारा आंसर रहा होता। खैर फिलहाल सिंपली हो गया। साथ में बोला कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में C लगा दिया जाए तो C इक्वल कितना हो जाएगा, रेड्यूस होकर C/3। तो आंसर आ जाएगा C/3 एंड 3B। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। क्लियर?